अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद हमीद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल CSCA बनो। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास 10 का। फर्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वेव्स। पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस किया था विद एग्ज़ाम्पल के साथ। आज भी वही टॉपिक हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसमें कुछ डिटेल रह गए थे तो उसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हमारे पास क्लास 10 का कोर्स है और इस कोर्स में हम KPK और हमारे पास जो फेडरल या पंजाब का सिलेबस है उसको फॉलो करेंगे। चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, पिछले लेक्चर में हमने इस पर बात किया था कि ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन क्या है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि अगर एक जिस्म का हमारे पास ऐसा मोशन हो कि टू एंड फ्रो हो या बैक एंड फोर्थ हो, ठीक है, या हमने कहा था कि अप एंड डाउन या राइट एंड लेफ्ट हो, तो उसके लिए हमने एक पॉइंट लिया था इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन में थोड़ा सा भी डिफरेंस है। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क क्या है? पर हमारे पास जो दो टर्म है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंस है। ऑसिलेटरी मोशन में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम, वो कम होता है। और वाइब्रेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगा। इसके हमारे पास एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम जो है ये टाइम के लिहाज से इसका फ्रीक्वेंसी ये कम होता है इस कंपेयर अगर हम गिटार ले लें, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग होते हैं और जल्दी जल्दी वाइब्रेशन करते हैं। तो ये उसमें मेन डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होगा और वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक है पीरियाडिक मोशन। ठीक है, पीरियाडिक मोशन को सही तरह समझने के लिए हम पहले समझते हैं मोशन। हमारे पास मोशन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, एक है हमारे पास नॉन रिपीटेटिव मोशन और दूसरा है रिपीटेटिव मोशन। नॉन रिपीटेटिव मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन किसी ऑब्जेक्ट का जो रिपीट ना हो जाए, ठीक है, अपने पाथ को फॉलो ना करे, ठीक है, एक खास इंटरवल के बाद। इसका हमारे पास एग्जांपल है लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर जा रहा हो, 1D में जा रहा हो या 2D यानी 1 डायमेंशन मोशन हो या 2 डायमेंशन मोशन हो, अगर कोई हमारे पास जिस तरह के जहाज चल रहा हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो ये हमारे पास क्या है नॉन रिपीटेटिव कि जहाज दोबारा वापस नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, किसे अगर हमने किसी फुटबॉल को किक किया या मिसाइल को लॉन्च किया तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन क्या है? ऐसे मोशन नाम ही से जाहिर है कि ऐसा मोशन, ऐसा हरकत के वो दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है, अपने रास्तों को दोबारा फॉलो करे। हमारे पास क्या है? सर्कुलर मोशन है, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। लेकिन देखो ना यहाँ पर इसमें भी डिफरेंस है। सर्कुलर मोशन में बॉडी एक सर्कल में घूमता है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि अर्थ सर्कुलेट या अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होता है वहां पर रिपीट, और ये भी रिपीटेशन का हमारे पास एक एग्जांपल है और दूसरा सिंपल पेंडुलम का। लेकिन इसमें फर्क है, ठीक है, इसमें होल पाथ कवर करता है बॉडी, इनिशियल पोजीशन से लेकर वहीं पर आ जाता है। और इसमें फर्क क्या है कि इसमें बॉडी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पे क्या होता है मोशन करता है। तो हमारे पास पीरियाडिक मोशन क्या है? ठीक है, पीरियाडिक मोशन यानी रिपीटेटिव मोशन में हमारे पास सारे एग्जाम्पल आते हैं। अगर वो क्या है सर्कुलर मोशन है, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है, या आगे जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, ठीक है।
तो पीरियोडिक मोशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन दैट रिपीट्स इट्स पाथ, कि वो अपने पाथ को फॉलो करे, अपने पाथ को रिपीट करे, यानी उस रास्ते पर दोबारा आ जाए, रेगुलरली, मुस्तकिल तौर पर, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि उसमें जो टाइम का इंटरवल है, जो लम्हा है, ठीक है, जो इंस्टेंट है, वो इक्वल हो, इस कॉल पीरियोडिक मोशन। तो फिर इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन के, मोशन ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम, मोशन ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम। देखो हमारे पास ये क्या है, एक सपोर्ट है, इसके जरिए हमने एक स्प्रिंग अटैच किया है और उसके एक एंड पर हमने एक मास अटैच किया हुआ है। तो ये इसका जो ये सिस्टम जो बनता है, इसको हम बोलते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट या फोर्स एयर पर लगाए और ये जो हमारे पास मास है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करे और इसको दोबारा छोड़ दे, तो ये अपने क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये रिपीटिशन शुरू करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ये हमारे पास क्या है, रिपीटेटिव मोशन है, ठीक है। हाँ, इसको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था और उसके वीडियो का एनिमेशन आपके साथ मौजूद है। मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड अ सन, ठीक है। हमारे पास ये सन है, सूरज, और ये अर्थ उसके एयर क्या हो जाता है, चक्कर लगाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। क्या है, पीरियोडिक मोशन। तीसरा हमारे पास एग्जांपल है मोशन ऑफ ए हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। हमारे पास जो क्लॉक होता है, ठीक है, ये जो हमारे पास हैंड्स वॉच होता है, उसमें जो हैंड्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उसका जो मोशन है वो भी क्या है, वो भी रिपीटेटिव है, वो भी सर्कुलर मोशन है। तो ये कैटेगरी में आता है पीरियोडिक मोशन के कैटेगरी में। इसको हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं क्योंकि ये मोशन ये किसी ऑब्जेक्ट का है और ये रिपीट होता है, अपने पाथ को रिपीट करता है रेगुलरली, मुस्तकिल तौर पर, हर इक्वल इंटरवल के बाद टाइम के, ठीक है। फोर्थ हमारे पास एग्जांपल है मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि हमारे पास एक सपोर्ट है, उसके जरिए हमने एक थ्रेड अटैच किया हुआ है, उसके एक एंड पर हमने एक मास अटैच किया है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम बनता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम, ठीक है। ये अभी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है क्योंकि इस पर टोटल यानी नेट फोर्स जो है ये 0 है। नीचे इस पर ग्रेविटी का फोर्स है जिसको हम वेट बोलते हैं, और ऊपर हमारे पास थ्रेड में जो फोर्स पैदा होता है उसको हम टेंशन बोलते हैं। तो इसका जो दो मोशन यानी दो फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, तो इसका जो नेट रिजल्ट होता है वो 0 होता है और बॉडी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन में होता है। अब अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट या फोर्स इस पर एक्ट करे और इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करे विद सम एक्सटेंट यानी एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाए और इसको दोबारा छोड़े, तो ये पैर मीन पोजीशन की तरफ हरकत शुरू कर देता है और इस तरह इस मीन पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट अपनी जो हमारे पास मोशन है इसको रिपीट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क टाइम्स, ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये हमारे पास मेटल का बना होता है, इसके 2 मेटल प्रॉन्ग्स होते हैं या इसको हम बोलते हैं टाइम्स। अगर इसको किसी प्लास्टर के साथ, ठीक है, स्ट्राइक करे तो एक प्योर म्यूजिकल नोट या साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस लेक्चर में डिटेल के साथ बताया था। और फिर ये कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन 2 रीजन प्रोड्यूस करता है, तो ये भी रिपीट होता है। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल आज डिस्कस किए, ठीक है, कि मोशन ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम, मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड अ सन, मोशन ऑफ ए हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क, ये सारे जितने भी 5 एग्जांपल हमने डिस्कस किए, ये सारे क्या है, पीरियोडिक मोशन या इसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव मोशन। अब आता है बात किस चीज का कि देखो फिर इसमें भी 2 टाइप के मोशन हमें देखने पड़े। एक ऐसे मोशन है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है,
ठीक है। और एक इस किस्म का मोशन है जैसा कि मास स्प्रिंग सिस्टम का हमारे पास मीन पोजीशन इसके लिए जरूरी है, और दूसरा सिंपल पेंडुलम इसके लिए मीन पोजीशन, और इस तरह ट्यूनिंग फोर्क में, ठीक है, मीन पोजीशन। इसके लिए हमारे पास बाज़ एग्जाम्पल के लिए मीन पोजीशन जरूरी है। तो ऐसे मोशन को जिसके लिए हमने मीन पोजीशन जरूरी है, ऐसे मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। और जितने भी हमारे पास क्या है, जो मोशन ऑफ ए अर्थ है, ठीक है, या मोशन ऑफ ए हैंड्स ऑफ ए क्लॉक है, ये जो हमारे पास दो एग्जांपल है, ये क्या है, पीरियाडिक मोशन, या इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास नॉन ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का मोशन और हमारे पास मोशन ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम, ये या मोशन ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे पास आते हैं ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी में। और हमारे पास जो मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड अ सन है, या मोशन ऑफ ए हैंड्स ऑफ ए क्लॉक है, या इस तरह हमारे पास जो फैन रोटेट होता है, ये हमारे पास आता है नॉन ऑसिलेटरी मोशन में, ठीक है। फिर ऑसिलेटरी मोशन को फिर हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेसिक आज का हमारा जो टॉपिक था वो इसी मौजू पे था कि हम डिफरेंशिएट करें कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन और नॉन ऑसिलेटरी मोशन क्या है। तो पीरियाडिक मोशन में हमारे पास ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी दोनों कैटेगरी आते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि रिपीटेटिव मोशन में। और जब हम बात कर रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन के, तो वो मोशन हम लेंगे जिसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जरूरी है, और जिसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जरूरी नहीं है, जिस तरह के सन का अर्थ का मोशन सन पे है, और इस तरह हमारे पास हैंड्स ऑफ ए क्लॉक का मोशन है, या फेंस का जो ब्लेड्स है उसका मोशन है, तो हमारे पास नॉन ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। और फिर ऑसिलेटरी मोशन को हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस किया है, जो आगे हम डिटेल के साथ हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा ये उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक में जो कन्फ्यूजन था अबाउट ऑसिलेटरी मोशन, नॉन ऑसिलेटरी मोशन, पीरियाडिक मोशन, रिपीटेटिव मोशन, नॉन रिपीटेटिव मोशन, वो इंशाल्लाह खत्म होगा। तो अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन एराइज होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, उसका आंसर आपको मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों लोगों को फ़ायदा हो सके, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं